तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 9 दिसंबर के दिन चीनी सेना की घुसपैठ का आर्मी के जम्मू कश्मीर राइफल्स, 4 रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना के 3 दिन बाद मंगलवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस घटना पर 3 मिनट जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और न ही कोई मरा है। इसके करीब 1 घंटे बाद चीन ने भी बयान दिया, पर उसने तवांग का नाम नहीं लिया है। इतना कहा कि इंडियन बॉर्डर पर हालात स्थिर है। चीन ने विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। आइए कुछ 8 पॉइंट्स जानते हैं जिसकी वजह से ये घटना हुई। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वो कंटीले, लाठी डंडे और इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कंटीले लाठी जवाब से उनको जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूट गई हैं। भारत के जवाबी हमले के बाद 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई और मसला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई हैं। चीन को ऐसे एक्शन के लिए मना किया गया है और शांति बनाए रखने को कहा गया है। तवांग में भारत चीन के आमने सामने होने पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, यांगसे मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हर साल मैं क्षेत्र के जवानों और ग्रामीणों से मिलने जाता हूँ। ये अब 1962 नहीं है। अगर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो हमारे बहादुर सैनिक उसका जवाब देंगे। अरुणाचल ईस्ट से भाजपा सांसद तपिर गांव ने कहा कि बॉर्डर से हमारे सैनिक 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर चीनी सैनिक बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो हम उनको सबक सिखाएंगे। हम बॉर्डर पर मार नहीं खाएंगे बल्कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ ने लोकसभा में कहा, हमारी सेनाएं भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबंधित है, किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर है। विश्वास है सदन सेनाओं की वीरता और साहस को समर्थन देगा। ये संसद बिना किसी संशय के भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और क्षमता का अभिनंदन करता है। तवांग झड़प को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। कांग्रेस ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रश्नकाल में जिक्र था। इस फाउंडेशन को चीन से 1.38 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस शासन में 1962 में चीन ने हजारों एकड़ जमीन हड़प ली थी। रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन ने भी अपना बयान जारी किया है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने कहा, भारतीय सीमा पर हालात अब स्थिर हैं। हमने भारत से कहा है कि वो सीमा पर शांति स्थापित करने में हमारी मदद करे। चीनी सेना PLA के वरिष्ठ अधिकारी और वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता लोंग शंगहुआ ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए थे, जिस वजह से विवाद दोनों तरफ से बढ़ गया। तवांग में इस वक्त भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी कि जंगी उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद IAF ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात कर दिए गए। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र अब मीडिया में भी हो रहा है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि झड़प के तुरंत बाद दोनों सेनाएं अपने इलाके में लौट गई है। BBC ने लिखा, झड़प में भारत से ज़्यादा नुकसान चीन के सैनिकों के होने की खबर है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।